अहं निवेदयामि अतिथि महोदयान् यत्ते सरस्वती मातुः पुरतः समागत्य दीप प्रज्वलनेन कार्यक्रमस्य शुभारंभं करिष्यन्ति। निरजायत ओम शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संप्रद दीपं ज्योति नमस्तुते दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरते पापं दीपं ज्योति नमस्तुते। मेरा निवेदन है श्री कमलेश कृष्णमूर्ति जी से कि वह अपने आशीर्वचनों से और अपने इन गरिमामय वचनों से हमारे विद्यार्थियों को अभिभूत करें। श्री कृष्णमूर्ति। हरि शरणम। सर्वप्रथम गीता जयंती महोत्सव का बहुत हृदय से आप सभी को आभार। और निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं, आज का यह दिव्य पावन बेला में भगवत गीता जिसकी आज हम लोग जयंती मनाने बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं, आप सभी ने 18 अध्याय का पाठ किया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपके आचार्य महोदय नेतृत्व कर रहे थे। आचार्य महोदय को साधुवाद। यहाँ का माहौल बहुत सकारात्मक हो गया है, ऊर्जस्वित हो गया है, क्योंकि भगवत गीता एक पुस्तक मात्र नहीं है। भगवत गीता इस ब्रह्मांड में, इस धरती में एकमात्र ग्रंथ है जिसको साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ है। तो उनके द्वारा गायन किया हुआ, उनके द्वारा वचन के माध्यम से बोला हुआ, अगर आप संस्कृत में जिसको देववाणी भी कहते हैं उनका आपने वाचन किया, तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मैं श्री धाम वृंदावन से हूँ, तो आज ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने मुझे श्री धाम वृंदावन में एक ऐसी उपस्थिति दी। आप देवभूमि वासी हैं और आज गीता जयंती के पावन दिव्य अवसर पर एकत्रित हैं। भगवत गीता एक ऐसी ग्रंथ है जब भगवान तुम्हारा स्वयं साक्षात आपके ठीक बगल में कुरुक्षेत्र यहाँ है, हरियाणा में है, यहाँ पर युद्ध भूमि में भगवान ने जो अभी आपने देखा प्रस्तुतिकरण, गीता ग्लोबल गुरुकुल के बच्चे प्रस्तुत कर रहे थे, काव्यात्मक संवाद। युद्ध भूमि में जब विषाद योग में चले जाते हैं अर्जुन, तो भगवान श्री कृष्ण उनको मार्गदर्शन देते हैं। जब तक अर्जुन अपनी समस्याओं में ग्रसित रहते हैं तब तक कोई समाधान नहीं मिलता है, लेकिन जब अर्जुन शिष्यत्व भाव में आ जाते हैं तब भगवान संपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। अर्जुन का मतलब सिर्फ अर्जुन नहीं समझिए, अर्जुन का मतलब इस पूरे जगत के जीव के बारे में समझिए। भगवान अर्जुन को जो मार्गदर्शन दिए हैं, क्या एकमात्र अर्जुन के लिए है? ऐसा लगता है आपको? क्या हमारे जीवन में ऐसी समस्या नहीं है? क्या आप पूर्ण रूप से आनंदित हैं? आज के डेट में एक बहुत बड़ा खिलौना आ गया है। हमारे ख्याल से संस्कृत महाविद्यालय के सारे बच्चे इससे परिचित होंगे और हमारे ख्याल से यह सब आपके हाथ में होगा या नहीं होगा? अगर गलती से यहाँ प्राचार्य महोदय का अगर रिस्ट्रिक्शन है तो यहाँ शायद आप लेकर नहीं आते होंगे, अगर लेकर आते भी होंगे तो छुप छुपा के लाते होंगे, लेकिन इससे कोई बचा हुआ है क्या? मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, आप अपनी गरिमा को तब तक नहीं समझेंगे, यहाँ किस वर्ग से लोग हैं, किस धर्म से लोग हैं, मुझे नहीं इस पर बात करना, मैं सिर्फ मानवता के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आप सिर्फ टाइप करिए इन प्रेज ऑफ दी भगवत गीता और बाकी अन्य धर्म ग्रंथ जो आपको पसंद है, मैं बाकी अन्य को नाम नहीं लेना चाहता,
सिर्फ मैं भगवद गीता के बारे में कहना चाहता हूं, जो आज उसकी जयंती हम लोग मनाने बैठे हैं। आप पाएंगे पूरी दुनिया में, चाहे वो साहित्यिक लोग हों, चाहे वैज्ञानिक हों, किसी भी क्षेत्र के लोग, जो प्रशंसा आपको श्रीमद् भगवद गीता के बारे में मिलेगा, शायद ही ऐसी शब्दों में अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। ये आपके लिए सदुपयोग होगा या नहीं होगा? आपके ज्ञान चक्षु में एक नया संकेत गया या नहीं गया? अपने शास्त्र के बारे में, गरिमा के बारे में आप समझिएगा या नहीं? या सिर्फ एक पुस्तक कंपल्सरी है शायद आपके महाविद्यालय में? तो हर बच्चे के हाथ में भगवद गीता है, लेकिन भगवद गीता है क्या, ये आपको जानना तो पड़ेगा, नहीं जानना पड़ेगा। हम उससे कितने गौरवान्वित हों, हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं गुजरात में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवद गीता को पूरा सुना देंगे तो 51,000 रुपया तुरंत आपको अनाउंस करके देंगे, और उसके पूरे जीवन भर का शिक्षा का जो खर्चा आएगा वो वहन करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे प्रयास अनंत लोग कर रहे हैं। उद्देश्य वो 51,000 रुपया नहीं है, उद्देश्य वो 21,000 रुपया नहीं है। उद्देश्य ये है कि आपके हृदय में श्रीमद् भगवद गीता का प्रवेश मिल जाए और आप उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन उन्नत बना सके, ये आवश्यक है। भगवद गीता आपकी हर प्रकार से मदद करने को तैयार है। इसलिए आप एक भारत के, आप इस धरती के धरती पुत्र के रूप में, धरती पुत्री के रूप में उभरे और अपने जीवन का पहले आत्मनो मोक्षार्थ जगदिदाय च, अपने मुक्ति के साथ साथ जगत का कल्याण की भावना आप में प्रकाशित हो और एक नई इतिहास रचे। तो बहुत समय लगाना ठीक नहीं है। अगले बार जब मैं आऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक चर्चा करूंगा, जिसमें आप पढ़ते हैं तो पढ़ना कैसे चाहिए, शिक्षण कौशल कैसा होता है, कैसे आप पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका कैसे है, अध्ययन कौशल, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर पिछले 30-35 वर्षों से इस पूरे उपक्रम के जो प्रणेता हैं श्रीयुत ब्रह्मबोधि, उनके नेतृत्व में यह इनोवेशन किया गया है। शिक्षा में ऐसी कल्पना और ऐसी उसकी व्यवस्था बनाई गई है जो भारत ही नहीं दुनिया में उसका सिस्टमैटिक एजुकेशन नहीं हो रहा है, और उसके लिए हम लोग सज्ज हैं। आप जब प्रयोग करना चाहेंगे हम आपके लिए तैयार हैं। ठीक है, आप सभी को हरि शरणम। पुनः डॉक्टर संदीप शर्मा जी को हृदय से आभार, और इस प्रांगण में इस महोत्सव में गीता जयंती के पावन अवसर में मुझे आमंत्रित किया और ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी को